अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से रमज़ान की। बस मेरा रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बस ये है कि माशाल्लाह इसमें काफ़ी काम हो भी जाता है और रूटीन भी अच्छी हो जाती है। मुझे रमज़ान की रूटीन बहुत पसंद आती है। लाइक आपको बहुत स्पेयर टाइम मिल जाता है जिसमें आप अपने घर को भी और साथ में आज मैंने सोचा कि जो-जो मैं काम करूँगी वो साथ-साथ आपसे शेयर करती जाऊँ, कुछ बातें करूँ और बताऊँ कि सारा दिन कैसे स्पेंड हो जाता है घर में, पता ही नहीं चलता कैसे सारा दिन गुज़र जाता है। बस काम ही काम, सुबह उठो तो बस रात तक यही कुछ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का काम करके इंसान को मज़ा भी आता है, जब वो साफ़ लगता है, चमकता है और भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसमें। आप लोग क्या इस बात से एग्री हैं कि घर में अगर प्लांटिंग की जाए तो स्ट्रेस को ये कम करती है? एक्चुअली मेरे घर में तो मैं जितने भी प्लांट्स लगाती हूँ इंडोर सिस्टम है तो बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं ना। और मैं रूटीन मैनेज नहीं कर पाती कि मैं उसको जाकर सेट कर पाऊँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम तो खुद ही करना होता है। लेकिन फिर मैं ऐसे में क्या करती हूँ कि मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स ले आती हूँ और उनको डेकोरेट करती हूँ तो उससे भी बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। अच्छा, मेरा तो इस टाइम अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया है। लाइक आई नो अफ्तारी का टाइम तो हर तरफ सेम ही होता है, लेकिन मैंने इस टाइम अफ्तारी की तैयारी शुरू करनी है तो मैं इस टाइम बाहर आ गई थी। मैं जब भी काम शुरू करने लगती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने मिट्ठू से ज़रूर मिलती हूँ। मुझे इसके साथ खेल के इससे बातें करके बहुत मज़ा आता है। क्या आप लोगों को भी मिट्ठू अच्छा लगता है? जब घर में कोई भी पेट होता है तो कितनी अटैचमेंट हो जाती है ना, कितना अच्छा लगता है उसके साथ। और जब वो ना हो या आपको कहीं जाना पड़े कहीं स्टे के लिए तो ऐसे लगता है जैसे बहुत अरसा हो गया हो कि आप अपने पेट से ना मिले हों। चलें, मिट्ठू के मुतालिक तो बातें होती रहेंगी। अफ्तारी का टाइम हो रहा है, देर हो रही थी, सोचा किचन में आ जाऊँ, सो किचन में आ गई मैं और साथ में मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। आज मैंने सोचा कि आलू भुजिया बना लूँ, साथ में बस पकोड़े वगैरह रखे। हम लोग बहुत सादा-सी अफ्तारी करते हैं क्योंकि बहुत हैवी हो जाए तो फिर आपको पता है कि इबादत में और उस तरह से आप एक्टिव नहीं रहते। तो यही सोचा कि सादी से सादी रूटीन रखूँ और साथ में आपसे शेयर भी करती जा रही हूँ। आप लोग बताएँ, आप लोग क्या-क्या बनाते हैं? कैसी है आपकी रूटीन रमज़ान की? मैं तो बस अभी यही स्टार्ट लिया था इसका। और हाँ, बस डेली रूटीन में ये नहीं कि सेम ही होता है, हम लोग भी साथ-साथ चेंज करते हैं। पर आज ये प्लान था कि आलू की भुजिया और साथ में मैं पकौड़े भी बना रही थी, तो बस अब काम स्टार्ट कर रही थी। और आप लोग बताएँ आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? आप लोग भी मुझसे रेसिपी शेयर करें, अपना स्टाइल शेयर करें कि आप लोग कैसे बनाते हैं। हम मैं तो बिल्कुल यूँ सिंपल से बना लेती हूँ, थोड़ा-सा पानी डाल के और साथ में पोटैटो उसको डालकर, और वही जो डेली मेथड होता है हांडी का वही है। तो वो हर किसी का डिफरेंट मेथड होता है। और बस अभी तो मैंने ये इसको पहले रखा क्योंकि मैं सबसे पहले कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। लाइक हांडी वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद फिर जो रिफ़्रेशमेंट का काम होता है उसके बाद करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो तो गरम-गरम अच्छा लगता है और जब सब टाइम क्लोज़ होता है तो उस टाइम पे वो अच्छा भी लगता है। फिर ठंडा हो जाए तो मज़ा भी नहीं आता। इस बार तो रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़रा, पता ही नहीं चला और इतने ज़्यादा रोज़े गुज़र भी गए। और बस अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम रमज़ान को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक गुज़ार सकें और जैसे रमज़ान का हक़ होता है। कितनी खुशी होती है ना कि जब रमज़ान आ रहा होता है, इंसान सोचता है कि देखो रमज़ान आने वाला है, नूर भरी रातें, इतने अच्छे दिन, रौनक ही रौनक होती है, सबके दिल में मुस्कुराहट, खुशी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। और इस बार तो इतनी तेज़ी से रमज़ान गुज़रा कि यकीन जानिए बिल्कुल ही मतलब खुशी जहाँ पे होता है वहाँ पे थोड़ा गम भी है कि भाई कैसे एकदम से रमज़ान गुज़र गया। मेरी फैमिली तो मोस्टली घर का खाना प्रेफ़र करती है। और क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जितना बाहर से बंदा खाता है और स्टमक अपसेट हो जाता है। इवन मेरी नीस के साथ भी ऐसा हुआ कि उसने अभी लास्ट डेज़ में बाहर से लिया खाना और वही स्टमक अपसेट हो गया, फिर बेचारी के लिए रोज़े रखना इतना मुश्किल हो गया। तो बस हमारा तो ख़ैर शुरू से ही रूल है कि हम लोग ज़्यादातर वैसे भी, लेकिन रमज़ान में स्पेशली हम लोग घर का ही खाना प्रेफ़र करते हैं। वरना बहुत से लोग होते हैं जो आउटडोर पसंद करते हैं, होटलिंग वगैरह या फिर बाहर से मंगवा लिया। लेकिन हमारा ज़्यादातर घर का ही होता है, हम लोग घर में ज़्यादा खुश रहते हैं और अच्छा भी है। देखें ना कि स्टमक अपसेट होने से बेहतर है। और फिर कैसा ऑयल कैसी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं, हाइजेनिक है नहीं है कुछ पता नहीं होता ना। तो बेहतर होता है कि इंसान अपने सामने अपने हाथों से बनाए, तो उस पे आपको ज़रा श्योरिटी होती है कि ये नीट एंड क्लीन भी होगा और इसमें क्या स्पाइसेस और क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं।
तो ये है कि फिर आपको डॉक्टर के भी नहीं जाना पड़ता, लेकिन बाहर का जब आप खाना खा लें तो फिर तो डॉक्टर और बस घर होता है, और खुद भी बंदा परेशान, फैमिली भी परेशान हो जाती है। तो बस ये है कि खाने को प्रेफ़र करें कि रमज़ान में एटलीस्ट घर में जिसको सूट नहीं करता वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रखे, जैसे हमने रखा हुआ होता है। आप लोगों को कौन-सा रमज़ान पसंद है? हमने तो जब अगस्त में रखे थे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़रे थे, लेकिन ये वाला रमज़ान तो इसलिए भी नहीं पता चल रहा है, माशाल्लाह ठंडा गुज़रा है और अच्छा जा रहा है, और दिन भी छोटा होता है, पता ही नहीं लगता कब सहरी कब अफ़तारी आ जाती है। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया इस बार तो रमज़ान, नहीं तो पहले-पहले तो इतने लंबे रोज़े होते थे, और यकीन जाने जब हब्स होती थी तब तो बहुत हद हो जाती थी। उसमें तो ख़ैर आप इतना हिल नहीं पाते, मतलब कि बाहर के काम भी रह जाते हैं और घर के भी इतने प्रॉपर नहीं हो पाते थे। लेकिन इस वाले रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइमली हो जाता है और मज़ा भी आता है करके। आई नो कि आप लोग सब बहुत ख़्याल करते होंगे, जो हकदार होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी भी मदद करते होंगे, लेकिन ख़ासकर रमज़ान में तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी है। तो मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, बेशक वो अ, हमारे हमसाए हो जाएँ या फिर कोई भी ऐसा जो हकदार है उसकी मदद करें। ख़्याल रखें कि कोई भी किसी का दस्तरख़्वान खाली ना रहे, और मदद किसी भी तरह से हो सकती है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें कि उन्हें जानें कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए बस रमज़ान में ना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बताते नहीं हैं, और मतलब वो रखते हैं कि उनको थोड़ी ना एक रिस्पेक्ट लेवल में थोड़ा फ़ील होता है कि यार हम बताएँगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप लोग खुद महसूस कीजिए कि किसकी ज़रूरत है, किसको चाहिए कि हम इनको कुछ दें। लाइक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे राशन हो गया, कपड़े हो गए, मेडिकल हो गया, किसी भी फॉर्म में हेल्प कर सकते हैं हम लोग। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना रमज़ान वैसे भी कीजिए, होल ईयर कीजिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि रमज़ान में अजर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसमें रमज़ान में तो माशाल्लाह हम इस चीज़ में बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन बस अच्छी बात है रमज़ान में भी करें, लेकिन प्लीज़ रमज़ान के अलावा भी ख़्याल रखिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे व्लॉग को देखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।